एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक बड़े से कंपनी में वर्कशॉप लेने जाना पड़ा। अब सिंस कंपनी में बहुत सारे वर्कर थे तो कंपनी के जो ऑफिशियल थे तो उन्होंने कहा, भाई देखिए, हमारे पास इतना बड़ा ऑडिटोरियम तो नहीं है कि आप सीधे 4000 वर्कर से वर्कशॉप ले लें। हमें काम करते हैं, बैचेज में लोगों को बांट देते हैं और आप अपनी वर्कशॉप रोज़ आकर एक एक घंटा लेते जाइएगा। सो लगातार 20 दिन अलग अलग बैचेज में उस मोटिवेशनल स्पीकर ने उनकी वर्कशॉप ली। लगभग 7वें दिन उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट HR ने उनसे लंच के दौरान पूछा, सर मैं देख रहा था कि पिछले 6-7 दिन से आप एक ही तरह के स्लाइड और एक ही तरह के किस्से इस्तेमाल करते रहते हैं और मैं जानता हूं कि हर महीने आप कम से कम 20 ऐसे सेमिनार तो ज़रूर करते होंगे। आप बोर नहीं हो जाते वही रोज़ बातें, वही एग्जाम्पल, वही स्लाइड? इस पर उस मोटिवेशनल स्पीकर का जवाब था, सर देखिए, जब से मैं पैदा हुआ हूँ सांस ले रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं बोरियत नहीं महसूस की। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जाता हूँ लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बोरियत नहीं होती। मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ता रहता है, मुझे बोरियत नहीं होती। तो फिर जिस काम की वजह से इतना कुछ मिलता है उससे बोरियत कैसी? अब था तो मोटिवेशनल स्पीकर, वो यही नहीं रुका, उसने फिर आगे एग्जाम्पल देना शुरू किया एंड सुनने वाले थे वो एग्जाम्पल। कहते हैं, अब आप मुझे बताइए, क्या अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते करते बोर हो गया है? क्या सचिन तेंदुलकर अपनी करियर के दौरान रन बनाते बनाते कभी बोर हुए हैं? क्या लता मंगेशकर गाना गाते गाते बोर हुई है? तो सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस का एक राज ये भी है कि वो अपने उस काम को रोज़ करते हैं और ज़्यादा इंथुजियाज्म से करते हैं, लेकिन फिर भी उससे बोर नहीं होते। सो अगर आपको ये लगता है ना कि हाँ, एक पर्टिकुलर काम में दोबारा किए जा रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, तो आई थिंक माइंड में थोड़ा सा शिफ्ट लाने की ज़रूरत है और इस तरह की जो बातें हैं ना, इस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में बार बार जानने की ज़रूरत है कि वो लोग भी तो एक ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कभी एक्टिंग फील्ड में घुस गए, कभी क्रिकेट में चले गए, कभी गाना गाने लगे, कभी थिएटर में घुस गए। नहीं ना, एक ही फील्ड पकड़ा, एक ही काम पकड़ा और उसे इस तरह से किया कि वो काम उनके नाम से जाना जाने लगा, है ना। आई थिंक इसके आगे मुझे कुछ और कहना नहीं बनता। आप इंटेलिजेंट तो हैं ही। हाँ वेल, इस तरह की स्टोरी, इस तरह की इंस्पायरेशनल बातें आपको कैसे लगती हैं? कमेंट करना तो बनता है आपका।